प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सच्ची घटना के आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े होने वाली बात भी है। ये कहानी है 15 साल के और 10 साल के दो बच्चों की। जो इसमें 15 साल का जो बच्चा है, उसने जो जुर्म किया है, उसकी बात सुनकर, उसकी कहानी सुनकर कोई भी यकीन नहीं करता। उसने पुलिस को भी इतना चहकाया कि पुलिस भी उसको देखकर हैरान रह गई। फिलहाल पुलिस ने उस बच्चे को कोर्ट में पेश कर दिया है। बच्चा जेल जा चुका है। इस बात को भी लेकर काफ़ी बहस का मुद्दा बन गया था कि इस 15 साल के बच्चे को बच्चों की जेल में रखा जाए या बड़ों की जेल में रखा जाए, क्योंकि जो जुर्म उस बच्चे ने किया है, ऐसा जुर्म बड़े भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जबलपुर। उसका एक गांव है बलखेड़ा। बलखेड़ा में 15 साल का किशोर है और 10 साल का राजा है। किशोर की और राजा की बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन किशोर को राजा की बहन से प्यार हो जाता है। अब किशोर उसकी बहन से छिप छिपाकर मिलता रहता था। मिल लेते थे और बातचीत कर लेते थे। हालांकि शुरुआत में ये दोस्ती थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला, लेकिन इस बात से राजा अभी अनजान था। एक दिन ऐसा होता है कि राजा ने अपनी बहन को किशोर के साथ देख लिया। हालांकि दोनों ने हाथ जोड़कर राजा से माफ़ी मांगी। हम आज के बाद नहीं मिलेंगे, तुम ये बात घर किसी से मत बताना। खैर, राजा ने ये बात अपने घर वालों से नहीं बताई, लेकिन उसने इसके बदले में कुछ पैसे की किशोर से डिमांड की। जब कुछ पैसे की डिमांड थी तो किशोर ने उस डिमांड को पूरा कर दिया। अब राजा किशोर को किसी न किसी बात पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उधर उन दोनों का प्यार चल रहा था। कभी 200 की डिमांड, कभी 500 की, कभी 100 की डिमांड, कभी 1000 रुपये की ये डिमांड ऐसी थी कि किशोर इसे पूरा कर देता था। लेकिन वो कुछ कमाता तो था नहीं। ये पैसे अपने पापा के या अम्मी के चुरा के उसको दे दिया करता था। और धीरे धीरे राजा की डिमांड बढ़ती चली गई। और एक दिन राजा ने एक एंड्रॉयड फ़ोन की डिमांड कर दी। एंड्रॉयड फ़ोन जिसकी कीमत 18 से 20 हज़ार रुपये की थी। अब किशोर परेशान हो चुका था। उसने सोचा कि यार, मैं कब तक इसकी डिमांड पूरी करता रहूं। एक दिन उसने उसको एक प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत किशोर ने राजा को घर से बुलाया। और एक नर्मदा नदी है तो गांव से करीब 25 किलोमीटर दूर वो उसे अपने साथ ले गया। कि प्लानिंग के तहत ही उसने काम किया था। किशोर ने उसके सर में एक डंडा मारा और डंडा मारने के बाद जैसे ही वो बेहोश हुआ, एक लकड़ी की नाव बनाई और नाव पे उसे बांध कर बीच नदी की धार में उसने उसको छोड़ दिया। चुपचाप घर पे आके सो गया। ये बात है 5 मार्च 2021 की। अब जब राजा घर पर शाम तक नहीं पहुंचता है तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। राजा को रात भर ढूंढा जाता है। अगले दिन 6 मार्च को वहाँ स्थानीय चौकी पर जाकर इस बात की शिकायत दर्ज की जाती है कि जो हमारा बेटा जो अभी 10 साल का है, राजा, वो घर नहीं आया है। तो पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेती है और राजा को तलाश करने के लिए गांव में इधर उधर जंगल में हर तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन राजा हाथ नहीं लगता। गांव के किसी आदमी ने बताया था कि राजा को किशोर के साथ देखा था। किशोर ने बताया कि हाँ, वो मेरे साथ कुछ टाइम था, अक्सर दोस्ती थी तो इसलिए साथ भी रहता था। कहाँ चला गया ये पता नहीं। 6 तारीख गुजर गई, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से कई दिन गुजर गए और पुलिस की जांच चल रही है। गांव वालों से पूछताछ की जा रही थी। जब राजा का कहीं भी अता पता नहीं चला, गांव वालों को इस बात पर गुस्सा आने लगा। गांव वालों ने काफ़ी हंगामा भी किया और मध्य प्रदेश के पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, लेकिन कहीं भी राजा का पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस के लिए तो मुश्किलें बढ़ ही रही थीं,
लेकिन जब बात किसी ने कहा था कि राजा किशोर के साथ देखा गया था। इसी बीच में गांव वालों से पता चला कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा का किसी ने अपहरण कर लिया हो। लेकिन जब फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया तो अपहरण वाली बात ही नज़र नहीं आती थी। वो गरीब घर से बिलोंग करते थे। इसमें किशोर की स्थिति कुछ ठीक थी बताई जा रही थी। तो पुलिस ने अपहरण वाले एंगल को टटोलने की कोशिश की और किशोर से पूछा कि बेटा, क्या राजा का अपहरण हो सकता है? कोई पैसों के लिए मांग कर सकता है? तो किशोर ने एक कहानी सुनाई पुलिस को कि सर, कुछ दिनों पहले मेरा भी अपहरण कर लिया था और मैं किसी तरकीब से वहाँ से बच के चला आया। ये बात उसने बताई थी कि ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। पुलिस को एक बार उसका ये यकीन हो गया, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया। किशोर एक मोबाइल चलाता था और जहाँ की वो लोकेशन बताई गई थी, जहाँ की वो बदमाश उसे छोड़कर चले गए थे, उसी दिन का उस लोकेशन का चेक किया तो वो लोकेशन उसकी वहाँ की नहीं पाई गई। वो लोकेशन उसके घर के पास की ही थी। पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने फिर सख्ती से पूछताछ की और किशोर टूट गया। और किशोर ने बताया कि मुझे राजा की बहन से प्यार हो गया था और राजा मुझे बात बात पर ब्लैकमेल करने लगा था। मुझे घर वालों का भी डर था, कहीं वो उसके साथ मारपीट ना करें, इसलिए उसने उसके सिर में डंडा मार के उसको एक नाव में बिठा के बीच नदी में छोड़ दिया। खैर, उसका शव गांव से 25 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी में से बरामद हो गया। लेकिन करीब 6 दिन के बाद या 8 दिन के बाद इस घटना का खुलासा होता है। जहाँ जहाँ पुलिस जा रही थी, किशोर भी साथ जा रहा था। किशोर के शातिर दिमाग को देखकर मध्य प्रदेश भी पुलिस हैरान हो गई कि एक छोटा सा बच्चा इतना शातिर कैसे हो सकता है। उससे पूछा तो उसने बताया कि मैंने साउथ की फिल्म देखी थी, फिल्मों से मुझे ये आइडिया मिला। हालांकि अब किशोर पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए और 201 सब छुपाने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसे कोर्ट में हाजिर करने के बाद जेल भी भेज दिया है। दोस्तों, आपको एक घटना याद होगी दिल्ली की दिव्या कांड जो हुआ था। उसमें एक बच्चा नहीं था, बल्कि उसकी उम्र 18 साल थी। वो निर्भया कांड का मुख्य आरोपी कहा जा सकता है, क्योंकि जब आरोपी से पूछताछ की गई थी तो नाबालिग ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया था। उसकी उम्र 18 साल से थोड़ी कम थी, क्योंकि कई बार नाबालिग इतने बड़े अपराध कर देते हैं। उनकी जो सोच होती है, उनका जो दिमाग होता है, बड़े अपराधियों से कहीं ज़्यादा शातिर होता है। तो ऐसे अपराधियों को बड़े अपराधियों के साथ रखा जाए या छोटे अपराधियों के साथ रखा जाए। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर भेजें कि क्या होना चाहिए, सरकार को इनके साथ क्या करना चाहिए था। तो मैं फिर एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। हम सच्ची घटना पर आधारित अपनी वीडियो लाते रहेंगे।